गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस ई लर्निंग क्लासेस में स्टडी की थी द ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय और द लेसर हिमालय, और मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं जो इंडिया के फिजिकल रीजन्स थे तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमारा स्टडी का विषय था, तो उसमें हम अध्ययन कर रहे थे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्थ माउंटेन, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो उसके हमने कुछ पार्ट्स किए थे। तो नॉर्थ माउंटेन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन थे? फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकंड हिमालयस और थर्ड पूर्वांचल हिमालय। तो हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन कर लिया, टॉपिक क्लियर हो गया कि ट्रांस हिमालय हिमालय के पार का हिमालय है जो 3 श्रेणियों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से निर्मित है। उसके पश्चात सेकंड पार्ट था द ग्रेटर हिमालय या हिमालयस। हिमालय को 3 उपभागों में बांटा गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। द शिवालिक या आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। तो ये हिमालय का तीसरा भाग है, और उसके पश्चात जो थर्ड पार्ट था वो पूर्वांचल हिमालय था। तो हमारा जो टॉपिक था स्टडी जिसकी हमारी चल रही थी वो था हिमालय। तो हिमालय के हमने 2 पार्ट कर लिए, महान हिमालय और लघु हिमालय, द ग्रेटर हिमालयस और द लेसर हिमालय। इन दोनों के विषय में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। यहाँ कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से मैदान हैं, कौन कौन से हिल स्टेशंस है, उन सब की जानकारी हमने दोनों की प्राप्त कर ली। अब जो पार्ट आता है वो है हिमालयस का थर्ड भाग, जिसको बोलते हैं द शिवालिक या आउटर हिमालय। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, यानी कि हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग वो शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय कहलाता है, आउटर हिमालय। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। जो हमारा स्टडी बिंदु है, स्टडी पॉइंट है, वो है द शिवालिक या आउटर हिमालय। तो इसके बारे में हम जानकारी करें तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 1800 मीटर से लेकर 2200 मीटर के मध्य है। मीटर से लेकर 2200 मीटर के मध्य है, और यह शिवालिक श्रेणी पाकिस्तान के पोतवार पठार से लेकर भारत में कोसी नदी तक विस्तृत है। पाकिस्तान के पोतवार पठार से लेकर भारत में कोसी नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगर भारत के मैप में बात करें तो सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है वो आती है महान हिमालय, उसके पश्चात जो सेकंड है
उसको मध्यम हिमालय, यह है मध्य हिमालय, और जो इसके दक्षिण में स्थित है उसको बोलते हैं शिवालिक। छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। शिवालिक श्रेणी यानी कि सबसे दक्षिण में स्थित, सबसे उत्तर में महान हिमालय, मध्य में मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। सबसे ऊंचा महान हिमालय, उससे कम मध्यम हिमालय और सबसे नीचा शिवालिक श्रेणी आती है। अगर शिवालिक श्रेणी की बात की जाए तो यह पाकिस्तान में पोतवार पठार से लेकर भारत में कोसी नदी तक विस्तृत है। पाकिस्तान से प्रारंभ होकर भारत में कोसी नदी तक शिवालिक श्रेणी अवस्थित है और यह निरंतर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। शिवालिक श्रेणियों की बात करें तो शिवालिक श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में इसे शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं, नेपाल में इसे चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, मोरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियाँ। तो कुछ भाग इसके यहाँ हैं, जो अरुणाचल में विस्तृत हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है डफला, सेकंड मेरी, थर्ड अभोर और नंबर 4 मिसमी। यह है अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में इससे पहले मैंने बताया, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में इसको किस नाम से पुकारते हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और नेपाल में, नेपाल की बात करें तो नेपाल में इसको चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको डफला, मेरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। जो सबसे प्रथम है ये डफला, सेकंड मेरी पहाड़ियाँ, नंबर 3 अभोर पहाड़ियाँ और नंबर 4 मिसमी की पहाड़ियाँ। ये इसको शिवालिक श्रेणी को अरुणाचल प्रदेश में कुछ ये कहा जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार है
वो पाकिस्तान के पोतवार से कोसी नदी तक है, और कुछ भाग जो इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, वो अरुणाचल प्रदेश में भी है, जिनको डफला, मेरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियों के रूप में पुकारा जाता है। अब बात आती है कि मध्यम हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य कुछ मैदानी भाग अवस्थित हैं, जिनको दून और द्वार के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ? मध्यम हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य। मध्यम हिमालय ये आगे सेकंड, और शिवालिक श्रेणी, इसके बीच का जो भाग है यहां मैदानी भाग है, जिनको दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दून और द्वार। दून और द्वार। मैदानी भागों को दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे जम्मू दून, उसके पश्चात कोठारी दून, उसके पश्चात पोतली दून, ये तो है जम्मू कश्मीर में, और उसके पश्चात देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में। जो समतल मैदानी भाग है, जम्मू दून, कोठारी दून, पोतली दून, ये तो JNK में बोला जाता है, और देहरादून उत्तराखंड में बोला जाता है। और जो हरिद्वार है, सॉरी द्वार को कहा जाता है हरिद्वार। मैंने बताया कि मध्यम हिमालय और शिवालिक के बीच दो मैदानी भाग हैं, जिनको दून और द्वार कहते हैं। दून जम्मू दून, कोठारी दून, पोतली दून जम्मू कश्मीर में, और देहरादून उत्तराखंड में कहा जाता है। उसी प्रकार जो द्वार है, द्वार में हरिद्वार प्रमुख है, जो उत्तराखंड में है। तो ये था शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, जिसके बारे में एक बार और बता दूं कि यह पाकिस्तान के पोतवार पठार से लेकर भारत में कोसी नदी तक विस्तृत है, और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 2200 मीटर है, और शिवालिक श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियाँ, नेपाल में चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो ये था हमारा हिमालय का तीनों भाग, महान हिमालय, मध्यम हिमालय, और आज जो हमने किया वो शिवालिक श्रेणी। अब इसके पश्चात जो उत्तर के पर्वतीय भाग का तीसरा भाग था पूर्वांचल हिमालय, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थर्ड पार्ट आता है हमारा पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय थर्ड भाग। फर्स्ट था ट्रांस हिमालय, सेकंड हिमालय, और थर्ड पूर्वांचल हिमालय। तो आपको पूर्वांचल हिमालय के बारे में बताएं कि पूर्वांचल हिमालय भारत और म्यांमार दोनों में विस्तृत है। भारत में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है, और इसका भाग
जो म्यांमार में अवस्थित है। जो भाग इसका म्यांमार में है उसको बोलते हैं अराकान योमा। कहाँ है ये? म्यांमार में। अराकान योमा कहाँ बोला जाता है? म्यांमार में। और जो भारत में इसके भाग हैं उसको क्या बोलते हैं? पटकोईबू पहाड़ी, सेकंड सबसे जो उत्तर में है वो पटकोईबू पहाड़ी, फिर नागा पहाड़ी, सेकंड नागा पहाड़ी। नंबर 3 जो है उसको बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी, और नंबर 4 मिजो पहाड़ी। पूर्वांचल हिमालय भारत में लगातार नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। और जो भाग म्यांमार में अवस्थित है उसको अराकान योमा कहते हैं, और जो भारत में भाग स्थित है उसको पटकोईबूम की पहाड़ियाँ कहते हैं, नागा पहाड़ी कहते हैं, नागालैंड में अवस्थित है। मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं उनको मणिपुर पहाड़ी, और जो मिजोरम में पहाड़ियाँ हैं उनको मिजो पहाड़ियाँ कहते हैं। और इसके अलावा जो पहाड़ी त्रिपुरा में अवस्थित है उसे त्रिपुरा पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। अब हम पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो बेसिक तौर पर मैंने बता दिया। तो इसमें हम राज्यों के अनुसार देखें तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश, अगर इसकी बात करें तो यहाँ डफला, मिरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियाँ हैं। डफला, मिरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियाँ, ये किसके भाग हैं? शिवालिक श्रेणी के। डफला, मिरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियाँ ये शिवालिक श्रेणी के भाग हैं। उसके पश्चात सेकंड आता है नागालैंड। नागा जनजाति के आधार पर इसका नाम नागा पहाड़ी रखा गया। नागालैंड में नागा जनजाति के आधार पर इसका नाम नागा पहाड़ी रखा गया। और नागा पहाड़ियों पर ही नागालैंड की राजधानी कोहिमा स्थित है। यानी कि नागालैंड में इसको क्या बोलते हैं? नागा पहाड़ी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ नागा जनजाति निवास करती है। उन्हीं के आधार पर इसका नाम नागा पहाड़ी रखा गया है। और नागा पहाड़ी पर ही नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा अवस्थित है। इसे भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी कहलाती है? कोहिमा कहलाती है, भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि भारत की पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है और कहाँ स्थित है? नागा पहाड़ियों पर अवस्थित है।
उसके पश्चात आता है नंबर 3 मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में क्या है, मणि पहाड़ियां या मणिपुर पहाड़ियां इनको कहते हैं। इनको एक और नाम से भी जानते हैं, लेमाटोल की पहाड़ियां। लेमाटोल की पहाड़ियां, यह भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेमाटोल की पहाड़ियां किसको कहा जाता है, तो मणिपुर की पहाड़ियों को लेमाटोल की पहाड़ी कहा जाता है। और मणिपुर की पहाड़ी में ही लोकटल झील अवस्थित है। एक झील है जिसका नाम है लोकटल। लोकटल झील कहाँ अवस्थित है, मणिपुर की पहाड़ियों में अवस्थित है। और इसको केबुलु लेमोजो नाम भी दिया जाता है। इसको केबुलो लेमोजोलो राष्ट्रीय पार्क होने के कारण इसको यह कहा जाता है। और इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। जो मणिपुर की पहाड़ियों में एक रिजर्व क्षेत्र है, राष्ट्रीय पार्क है, जिसको लेमोलो झेबुलु राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है और इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ लोकटल झील है, इसको रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि वेटलैंड घोषित किया गया है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड भी कहा जाता है। तो ये था मणिपुर का। उसके पश्चात नेक्स्ट है मिजोरम। तो नंबर 4 आता है मिजोरम राज्य। तो मिजोरम राज्य में यहां मिजो पहाड़ियां हैं। मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियां अवस्थित है। इसे लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। मिजो पहाड़ियों को क्या कहते हैं, लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। मिजोरम में जो हिमालय का भाग है या जो पहाड़ियां हैं पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आती है, उनको मिजो पहाड़ियां या लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो ब्लू माउंटेन है। मिजो पहाड़ी, मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स की जो सर्वोच्च हाईएस्ट चोटी है उसको ब्लू माउंटेन के नाम से पुकारा जाता है। और उसके पश्चात त्रिपुरा में जो पहाड़ियां हैं उसे त्रिपुरा पहाड़ियां कहते हैं। तो ये था पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। जो भारत में स्थित है उसमें पटकोइमू पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ आती है। और जो भाग अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में स्थित है उसको अराकान योमा कहते हैं, जो भारत के लिए महान जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये हमारा था उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसके 3 पार्ट थे, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में ट्रांस हिमालय और हिमालय के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, महान हिमालय और लघु हिमालय के बारे में स्टडी की। और आज हमने शिवालिक श्रेणी और पूर्वांचल हिमालय के बारे में
अध्ययन किया। तो ये था हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें कंप्लीट होता है। इसके बारे में जो नेक्स्ट जानकारी है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण और हिमालय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, ये हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।